नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के एग्ज़ाम अभी होने हैं और सेकेंड ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। दोस्तों ये क्लास नंबर 8 है। यदि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रीवियस 7 क्लास को भी देख कर आएँ, क्योंकि हमने आपको टॉपिक वाइज क्लासेज प्रोवाइड करवाई है। इस वीडियो में बताए गए, इस क्लास में बताए गए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर जाना, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि खास तौर से आप सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर को पास करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लग गई तो 6 महीने पर बात चली जाती है। साथ ही अच्छे नंबरों से पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जहाँ ITI में मिनिमम पास मार्क होते हैं कि इतने नंबर आपके होने चाहिए। सो कंप्लीट वीडियो आप देखना, जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं सारे एक एक करके अच्छे से पढ़कर जाना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की कंटेंट और अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर करना। ऐप में हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। जनरली वो टेस्ट कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए होता है, लेकिन आप भी तो अब सेकेंड ईयर कवर कर लोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की ही तैयारी करोगे। आइए पहला सवाल आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंक्रोनस मशीन है, मोटर और MG सेट। बाकी लगभग जितने भी सेकेंड ईयर के टॉपिक है उन पर मैं टॉपिक वाइज क्लास दे चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखना। देखो सवाल पूछ रहा है कि इस कन्वर्टर का नाम क्या है। देखो वैसे तो है कि आपके 6 SCR लगे हुए हैं, है ना, पता करना है SCR कैसे है। ये देखो गेट नाम का टर्मिनल है, एनोड कैथोड और गेट नाम का टर्मिनल है, SCR लगे हुए हैं। तो वैसे तो आप इसे बोलो 3 फेज रेक्टिफायर है, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो डी ऑप्शन कर देना। अब 2-3 बातें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। एक तो ITI में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस एग्जाम पेपर के रिपीट हो जाते हैं, तो हम जो ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये वही है जो वर्ष 2021 वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए थे। क्योंकि आपका CBT एग्ज़ाम होता है, 8-10 दिन चलता है, 3 पेपर एक दिन में होते हैं, 3 शिफ्ट होती है, लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात ये आती है कि डायग्राम जितने भी दिए हुए हैं निम्मी असाइनमेंट में, उन सबको पढ़ करके जाना। ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? निम्मी असाइनमेंट के क्वेश्चन है, वहीं से आ रहे हैं। तो निम्मी असाइनमेंट में डायग्राम आपको टॉपिक में जितने भी दिए गए सारे पढ़ने, क्योंकि डायग्राम का तो क्वेश्चन आता ही आता है। अगला सवाल फिर देखो, इस कन्वर्टर का नाम क्या है? यानी एक फिर कन्वर्टर दिया हुआ है। देखो ये एक तरह से मशीन दी हुई है हमें, है ना, यहाँ आर्मेचर लिखा हुआ भी है। ध्यान से देखो, इस तरफ 3 फेज सप्लाई लिखा हुआ है और इस तरफ प्लस DC लिखा हुआ है। वो कौन सी मशीन है जो हमें AC देने पर DC देने पर AC और यांत्रिक ऊर्जा से चलाएं तो एक तरफ AC और दूसरी तरफ DC दे सके? उसे हम बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। बी उत्तर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो इस वीडियो को आप भी अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि उन तक भी ये क्वेश्चंस पहुँच सके और वो भी इनको एग्ज़ाम से पहले अच्छे से देख करके जाएं। ठीक है ना, पढ़ करके जाने सारे क्वेश्चन अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। हाँ, आ जाएंगे इनमें से क्वेश्चन, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आगे देखो, सिंक्रोनस मोटर के ऑपरेशन के लिए DC क्यों ज़रूरी है? देखो सिंक्रोनस मोटर एकमात्र ऐसी मशीन है जिसको हमें AC भी देनी होती है, DC भी देनी होती है, और साथ ही हमें इसे यांत्रिक ऊर्जा भी देनी पड़ती है। आजकल यांत्रिक ऊर्जा वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोटर सेल्फ स्टार्ट हो गई, ऑटो स्टार्ट वाली आती है, और ऑटो स्टार्ट में डैम्पिंग वाइंडिंग लगाते हैं हम। ठीक है, तो DC देते हैं मोटर के रोटर को। दरअसल सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। स्टेटर को 3 फेज AC देते हैं, वो रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। रोटर को DC देते हैं, दोनों सिंक्रोनिज्म में आने के बाद चलते हैं। ठीक है, तो मोटर को सिंक्रोनस गति उसी से हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसी से दिलवाते हैं, डी आ जाएगा। ठीक है, सिंक्रोनस गति पर गतिमान करवाने के लिए ज़रूरत होती है। एक बात ध्यान रखना कि निम्न असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर जैसे दिया गया है सेम वैसे ही आता है। ऑप्शन जो दिया गया है वो का वो ही रहता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ जाना। कुछ न्यूमेरिकल आपकी समय की बचत भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन सही है या गलत बिल्कुल नहीं देखना, जो निम्न असाइनमेंट में आंसर दिया है वही करके आना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर के ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। अगला सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्रीवियस एग्जाम पेपरों में आए हुए हैं और हम वही आपको करवा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन पेपर होता है तो बच्चे हमें व्हाट्सएप पर भेजते हैं। ठीक है, आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो आप भी हमें व्हाट्सएप पर सेंड जरूर करना। व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब के जो कवर है उस पर मिल जाएगा। इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में काम कर सकता हो। देखो जनरल भाषा में इन्वर्टर उसे कहा जाता है जो डीसी को एसी करता हो, और कन्वर्टर इसे बोलते हैं जो एसी को डीसी करता हो। दोनों काम कर सके तो अभी हम एग्जाम्पल लेकर आए थे इसका, क्या बोलते हैं उसे, सिंक्रोनस कन्वर्टर बोल दो या सिंक्रोनस रोटरी कन्वर्टर पूरा नाम होता है उसका। डी उत्तर आएगा। देखो डायोड या रेक्टिफायर जितने भी होते हैं ना, ये केवल कन्वर्ट करने का ही काम करते हैं, ये ध्यान रखना। यानी ये भी कन्वर्टर है, ये भी कन्वर्टर है, ये भी कन्वर्टर ही है। कन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों के रूप में कौन हो सकता है, सिंक्रोनस कन्वर्टर हो सकता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चन को आप इसलिए भी अच्छे से पढ़ना कि जैसे ही एग्ज़ाम दे दोगे उसके बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी, अभी वर्तमान में जितने भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर हो रहे हैं ना, यही इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 4 जून को राजस्थान के पिलानी में CSIR का पेपर हुआ है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का, सेम यही क्वेश्चन थे। अगला सवाल देखो, इन्वर्टर का फंक्शन क्या है। अभी 1 मिनट पहले पिछले ही क्वेश्चन में बताया है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी करता है। एसी को डीसी में करने वाले को क्या बोलते हैं, कन्वर्टर बोलते हैं। शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो देखो इसके लिए फिर आप निमी असाइनमेंट में से सारे क्वेश्चन पढ़ करके जाना, क्योंकि इसमें लगभग टॉपिक में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, और हम यहाँ जो आपको करा रहे हैं ये वो 15 से 18 क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो इनको तो पढ़ना ही है, बचे हुए क्वेश्चन को भी और पढ़ कर जाइए। अगला सवाल, कौन सा कन्वर्टर ओवरलोड किया जा सकता है। ओवरलोड का मतलब होता है जिसको अपन रेटिंग से ज़्यादा अगर चलाएं कुछ सिस्टम के लिए सप्लाई तो वो काम कर जाएगा। जनरली वो रेक्टिफायर यूनिट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई रोटेशनल पार्ट होता नहीं है, तो बाकी जितने भी पार्ट होते हैं उनसे कंपैरिजन में एक तो इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। तो रेक्टिफायर यूनिट जो होती है इसको आप ओवरलोड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होता है, तो वो ट्रिप करवा देगा। निर्धारित मान से जैसे ही ज़्यादा सप्लाई चली जाती है। ये उत्तर करके आना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हाँ, इस वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए। ठीक, और आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपके ITI एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक इसे पहुंचाइए ज़रूर, शेयर करना है। क्वेश्चन देखो, रेक्टिफायर डायोड के रूप में LED को कन्वर्टर के रूप में अवॉइड करते हैं। LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। हम जनरली इसे केवल इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। AC से DC बनाने के लिए LED का कभी इस्तेमाल नहीं करते। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखो, पहला कारण जो आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊँ ना, वो होता है कि एक LED की जो रिवर्स ब्रेकिंग वोल्टेज होती है ना, जिसे हम PIV बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो बहुत कम है, मात्र 8 वोल्ट है। इससे ज़्यादा जाती LED तुरंत डैमेज हो जाएगा रिवर्स बायस में। जबकि हमारे जनरल डायोड PN वाला जितने भी होते हैं वो मैक्सिमम के 2 गुना तक भी सहन कर जाते हैं उसमें डबल फुल वेव रेक्टिफायर में। तो इसमें क्या होता है कि LED जो है ना वो कम पावर वाली होती है, आप इस पर लोड नहीं डाल सकते बहुत ज़्यादा। DC में कन्वर्ट कर रहे हैं तो DC का लोड तो किलोवाट तक भी जा सकता है, हज़ारों वाट में जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो मेन प्रॉब्लम जो है ना वो क्या है कि लो पावर डिवाइस है। LED बहुत निम्न शक्ति क्षमता वाली युक्ति है, डिवाइस है, ये ज़्यादा लोड को सहन कर नहीं सकती। B उत्तर कर देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखो, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग क्या है। देखो, सिंक्रोनस मोटर की एक सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि इस मोटर में स्लिप 0 होती है, इसकी सिंक्रोनस गति और रोटर गति बराबर होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो गुण है ना वो ये है कि इस मोटर को इकाई, लैगिंग, लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है। जनरली हमारे सिस्टम में इंडक्शन मोटरें होती है, इंडक्शन मोटरें सदैव लैगिंग पावर फैक्टर पर चलती है, इसलिए हम सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में
ले सकते हैं। डी उत्तर आएगा। पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, पावर फैक्टर सुधारने के लिए मोटर को हमेशा ओवर एक्साइट करके चलाया जाता है, नो लोड पर चलाया जाता है। जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है तो उस समय ये सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। पेपर में छोटा सवाल ये भी आ सकता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो नो लोड पर चलती हो वह कंडेंसर कहलाती है, सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किस कारक पर निर्भर करता है, तो वो रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है। ये भी आप ध्यान रखना, यानी रोटर एक्साइटेशन से आप इसके पावर फैक्टर को बदल सकते हैं। शानदार क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। सवाल देखो, एमजी सेट का लाभ क्या है। मोटर जनरेटर सेट के लाभ बहुत कम है, हानियाँ ज़्यादा है। देखो हानियाँ क्या है, दो मशीनें हैं, शोर बहुत करती है। दोनों मशीनों में तीन हानियाँ, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस, इसलिए दक्षता सबसे कम। फिर इनकी अलाइनमेंट का प्रॉपर कि दोनों बराबर है कि नहीं, कहीं एक ज़्यादा भी ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम्स आती है। मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना वो है डी ऑप्शन, कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसको ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं। जनरेटर की फील्ड में रियोस्टेट लगा दो, फील्ड रियोस्टेट से बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो डी ऑप्शन करना, आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड ईजीली या ईजीली कंट्रोल्ड, ठीक है, एक ही बात है। डी ऑप्शन आएगा, है ना। अच्छा, प्रीवियस क्लास में वो बच्चे कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता, ये लो बीच बीच में देखता रहा करो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना इन्हें बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चंस अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी सीखने को मिलेंगे, आईटीआई एग्ज़ाम में भी कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे आपको। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें थोड़ा सा सवाल अलग है। वैसे क्वेश्चन तो ये था कि एक्स से चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है, और ऑप्शन दे दिए कि उसका काम क्या है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सेम क्वेश्चन छपा हुआ आएगा, सेम ऑप्शन छपे हुए आएंगे, इसलिए आपको भी वही कर देना है जो असाइनमेंट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखनी। फिर भी सुन लो, ये है कम्यूटेटर, है ना। और कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी को डीसी करना, या अंदर आर्मेचर चालकों में जो करंट है उसे कलेक्ट करना, ताकि हम उसे बाहर डायरेक्ट करंट डीसी के रूप में डिलीवर कर सकें। ये है तीनों स्लिप रिंग, है ना। इनका काम क्या है कि या तो बाहर एसी देना जब उधर से डीसी मिले, या फिर बाहर से एसी लेना। तो अब आपको एक्स वाले भाग का काम बताना है, डी उत्तर आएगा। कोलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, बाहर डिलीवर की जाने वाली डीसी को कोलेक्ट करना चालकों से, है ना। वैसे तो अंदर एसी पैदा होती है। ऑप्शन के हिसाब से डी उत्तर करके आना। इस क्वेश्चन का भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पिछली क्लास पर कह रहे थे कि तेज़ मतलब स्पीड से बोला करो, आप धीरे बोलते हो, और एक उसी वीडियो पर कमेंट था कि थोड़ा स्लो बोला करो। तो मैं बता दूं यूट्यूब पर दोनों ऑप्शन है, आप कम या ज़्यादा करके देख लेना जो भी देखना है। सवाल देखो, स्टार्टिंग में एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। देखो डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में दो काम करती है, जो भी ऑप्शन मिल जाए कर देना। पहला काम होता है मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना, जो मैं बात कर रहा था, बाहरी यांत्रिक बल देने की ज़रूरत नहीं है। डैम्पर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होती है, और इस समय वास्तव में सिंक्रोनस मोटर जो है ना वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है इस समय। बाद में जैसे सिंक्रोनिज्म में आ जाती है फिर डैम्पर वाइंडिंग काम नहीं करती। दरअसल डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है कि बीच में रखा हुआ एक चालक है, और फेराडे ने क्या कहा था कि चालक में ईएमएफ तब पैदा होता है जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति आ जाए। यानी जब तक रोटर और स्टेटर गति बराबर नहीं होगी सिंक्रोनस गति के, तब तक तो इसमें ईएमएफ पैदा होता है। जैसे ही रोटर चलना प्रारंभ करता है, वो सिंक्रोनस गति के बराबर आ जाता है, तो डैम्पर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होना अपने आप बंद हो जाता है। हाँ, साथ ही ये जब हंटिंग आएगी तो रोटर गति कम होने का प्रयास करती है, फिर से ये सक्रिय हो जाती है और काम करने लग जाती है, तो हंटिंग से भी बचाती है दो काम करने। लेकिन यहाँ देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टार्टिंग के समय पर्पज क्या है। स्टार्टिंग के समय केवल मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है। क्या करेगा, सेल्फ स्टार्ट बनाएगा, ठीक है। तो डी आ जाएगा, ये रहा। प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड,
मोटर एक नियत गति को बनाए रखे, इसके लिए एक चुंबकीय बल पैदा करती है। डी उत्तर करके आना, अच्छा क्वेश्चन है, आएगा। अगला सवाल देखो, किस प्रकार के कन्वर्टर में दक्षता सबसे अधिक है? देखो भाई, रोटरी कन्वर्टर और मोटर जनरेटर सेट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें मशीनें हैं, यांत्रिक हानियाँ भी है। सबसे अधिक दक्षता फिर हम SCR कन्वर्टर की मानेंगे। मर्करी आर्क रेक्टिफायर की भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो ल्यूमिनोसिटी आती है, ब्लू जो उत्पन्न होता है ना कलर, और उनसे। इसका भी ए उत्तर है और ये बिल्कुल सही है, तो यही करके आना। अगला क्वेश्चन देखो, LED को इन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है? ये तो वापस आ गया, बता ही दिया ना, लो पावर डिवाइस है इसलिए काम में नहीं लेते हैं ना। शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। और उसके बाद में देखो, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को कैसे सुधारती है? ये वो क्वेश्चन वापस आ गया, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो इकाई, लैगिंग और लीडिंग तीनों होते हैं। किस बात से बदलता है पावर फैक्टर? रोटर की उत्तेजना से। रोटर एक्साइटेशन को फील्ड एक्साइटेशन भी बोल सकते हो, यानी रोटर की एक्साइटेशन, फील्ड की उत्तेजना बदलती है, जिससे पावर फैक्टर बदलता है। मोटर को हम ओवर एक्साइट करके चलाते हैं तो वो लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है और पावर फैक्टर सुधारने का काम करती है। इस समय मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है और उसे लाइन के समांतर में लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इतना ही है, टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक एक टॉपिक पर आपको मैं सेकेंड ईयर के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। बहुत धन्यवाद।